नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल धार्मिक कहानियाँ में। आज हम सुनेंगे गणेश चतुर्थी की कथा। एक समय की बात है, धन के देवता कुबेर को अपने धन पर बहुत ही अभिमान हो जाता है। वह सोचते हैं, मैं ही दुनिया में सबसे ज्यादा धनवान हूँ, मुझे अपने धन का प्रदर्शन करना चाहिए। ऐसा सोचकर उन्हें यह ख्याल आता है कि क्यों ना मैं सभी देवताओं को एक एक दिन अपने महल में भोजन का निमंत्रण दूं और सबको अपना धन वैभव दिखाऊं। ऐसा सोचकर वह सर्वप्रथम भोलेनाथ को अपने महल में भोजन का निमंत्रण देने कैलाश पर्वत पहुँचे। भोलेनाथ उनकी मंशा समझ गए। कुबेर का अभिमान समाप्त करने के लिए उन्होंने कुबेर से कहा, मैं आपका निमंत्रण स्वीकार नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपनी जगह गणेश को आपके साथ भेज देता हूँ। यह सुन कुबेर ने सोचा, मुझे तो अपना धन वैभव दिखाना है। भोलेनाथ न सही, उनका पुत्र ही सही, वह हाँ कर देते हैं और गणेश जी को साथ लेकर अपने महल पहुँचते हैं। महल पहुँचते ही कुबेर गणपति को अपना धन ऐश्वर्य दिखाना शुरू कर देते हैं। यह देख विद्या और बुद्धि के दाता कुबेर की मंशा समझ जाते हैं। अब गणेश जी खाना खाने बैठते हैं तो कुबेर उन्हें सोने की थाली में विभिन्न प्रकार के पकवान परोसते हैं। अब गणेश जी खाना खाना शुरू करते हैं। देखते ही देखते गणेश जी कुबेर के महल में बना सारा भोजन खा जाते हैं। उसके बाद भी उनकी भूख शांत नहीं होती। वे कहते हैं, और खाना लाओ। तब कुबेर बोले, महाराज, महल में बना सारा भोजन समाप्त हो गया है। गणेश जी बोले, घर में जो भी फल फूल आदि हो वह ले आओ। कुबेर जी वह भी लाकर गणपति जी को दे देते हैं। उसे खाने के बाद भी गणेश जी कहते हैं, मैं तो अभी भी भूखा हूँ। अब कुबेर जी यह समझ जाते हैं कि मैं अपना वैभव और ऐश्वर्य प्रभु को दिखाना चाहता था, इसीलिए गणेश जी मुझे सीख देना चाहते हैं। फिर वह गणेश जी से हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं और कहते हैं, प्रभु, मैं अब कभी भी अभिमान के वश ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। फिर गणेश जी उन्हें क्षमा कर देते हैं और फिर वहाँ से अपने घर कैलाश पर्वत के लिए निकलते हैं। अब क्योंकि गणेश जी ने बहुत सारा खाना खाया था तो उनका वजन भी बढ़ जाता है। अब वह अपनी सवारी नन्हे मूषक पर बैठकर कैलाश पर्वत के लिए चलते हैं। गणेश जी के वजन को संभालते हुए मूषक धीरे धीरे चलता हुआ कैलाश पर्वत की ओर निकलता है। रास्ते में मूषक का संतुलन बिगड़ जाता है और गणेश जी मूषक से नीचे गिर जाते हैं। फिर उनके सारे कपड़े, हाथ पैर आदि गंदे हो जाते हैं। गणेश जी उठकर आसपास देखते हैं कि किसी ने देखा तो नहीं। आसपास उन्हें कोई नहीं दिखता, लेकिन उन्हें हंसने की आवाज आती है। तब गणेश जी देखते हैं कि आसपास तो कोई नहीं है, फिर यह हंसने की आवाज कहाँ से आ रही है। फिर गणेश जी की नजर आसमान में चंद्रमा पर पड़ जाती है, जो उन्हें देखकर हंस रहे होते हैं। चंद्रमा को हंसता हुआ देखकर गणेश जी को क्रोध आ जाता है। फिर वह क्रोध में चंद्रमा को श्राप देते हैं, तुम्हें अपनी सुंदरता पर बहुत ही अभिमान है, आज से तुम्हारा यह रूप नहीं रहेगा। गणेश जी के ये श्राप देते ही चंद्रमा कांतिहीन हो जाते हैं। फिर चंद्रमा को अपनी गलती का भान हो जाता है। वह गणेश जी से माफी मांगने लगते हैं। बार बार माफी मांगने पर गणेश जी का गुस्सा शांत हो जाता है। फिर वह चंद्रमा से कहते हैं, मैंने जो आपको श्राप दिया है वह पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होगा, परंतु माह में एक दिन आप पर श्राप का पूर्ण असर दिखाई देगा। उस दिन आप किसी को भी दिखाई नहीं देंगे। तब से चंद्रमा अमावस्या के दिन किसी को भी दिखाई नहीं देते। गणेश जी आगे कहते हैं, इसके बाद आपकी कलाएं बढ़ती जाएंगी और पूर्णिमा के दिन आप अपने पूर्ण स्वरूप में दिखाई देंगे। फिर पूर्णिमा के बाद अमावस्या तक आपकी कलाएं घटती जाएंगी। साथ ही गणेश जी उन्हें एक वरदान भी देते हैं, हर चतुर्थी पर जब मेरी पूजा होगी तब आपकी भी पूजा की जाएगी। आपको अर्घ्य देने के बाद ही चतुर्थी का व्रत पूर्ण माना जाएगा। साथ ही साथ गणेश जी ने कहा, क्योंकि आज गणेश चतुर्थी है और आपने मेरा अपमान किया है, इसलिए आज के दिन यदि कोई आपको देख लेगा
तो वह कलंक का भागी बनेगा। तब से लेकर आज तक हर गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा का दर्शन नहीं किया जाता। ऐसा माना जाता है कि चतुर्थी के दिन यदि कोई चंद्रमा के दर्शन कर ले तो उसे दोष लगता है। तो गणेश चतुर्थी की यह कहानी आप सभी को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल धार्मिक कहानियाँ को करें सब्सक्राइब। धन्यवाद।